रोहित शर्मा को मिलेगी कप्तानी वापस, बीच सीजन एमआई लेगी बड़ा फैसला। दिग्गज ने दिया चौंका देने वाला बयान। मुंबई इंडियंस आईपीएल 2024 का अपना पहला मुकाबला खेलती है गुजरात टाइटंस के अगेंस्ट अहमदाबाद में, जहां पे हार्दिक पांड्या कप्तानी कर रहे थे मुंबई इंडियंस की। ये आई गेस श्वेता सबसे बड़ा और सबसे कंट्रोवर्शियल चेंज था, क्योंकि कप्तानी जब हार्दिक पांड्या ने करी और जब रिजल्ट अनाउंस हुआ जहां पर मुंबई इंडियंस के लिए वो हार जो थी बहुत ही शर्मनाक हार थी, क्योंकि बहुत ज्यादा टोटल कुछ नहीं था जो टोटल गुजरात टाइटंस ने दिया था। इनफैक्ट गुजरात टाइटंस की बैटिंग जो है क्रिटिसाइज हो रही थी अनटिल एंड अनलेस गुजरात टाइटन ने वो डेथ ओवर के स्पेल डाले थे, वो कमाल की डेथ बॉलिंग करी थी और मुंबई इंडियंस को स्वाद चखा दिया था अहमदाबाद के ग्राउंड में। बट ऐसे में डिसीजन मेकिंग यानी कि कप्तानी हार्दिक पांड्या की श्वेता कहीं ना कहीं एक्सपोज हुई, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डिसीजंस थे जिनके बारे में बाद में बात हुई, जिन्हें चैलेंज करा गया। जसप्रीत बुमराह आपकी टीम में है, लेकिन पहला ओवर आप डालने जाते हैं, दूसरे तीसरे ओवर के बाद आप बुमराह को भेजते हैं बॉल डालने के लिए, और बुमराह ने तो कमाल की बॉलिंग करी। बट देन जब चेस की बात आती है तो वहां पर भी हार्दिक पांड्या ऊपर बैटिंग करने नहीं गए, एंड जब तक गए तब तक बहुत लेट हो चुका था। ऐसे में पहला मुकाबला हारी जरूर है मुंबई इंडियंस, लेकिन हार्दिक पांड्या की कप्तानी पर और क्या रोहित को वापस कप्तानी मिल सकती है बीच सीजन, इस पर दिग्गज ने दिया है बहुत बड़ा बयान। बिल्कुल, बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल था जो भी हार्दिक पांड्या ने डिसीजन लिया था, बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल था। उनके फैसलों पे सवाल खड़े हो रहे थे और मुझे लगता है आने वाले मैचों में जब तक हार्दिक पांड्या मुंबई को कोई मैच नहीं जितवा देते तब तक ये सवाल ऐसे ही खड़े होते रहेंगे। लेकिन टॉम मूडी जो कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर हैं, उन्होंने हार्दिक पांड्या के ऊपर एक बहुत बड़ा बयान दिया है, रोहित शर्मा के ऊपर बयान दिया है कि उन्हें कप्तानी वापस मिलनी चाहिए या फिर नहीं। चलिए नजरें डालते हैं एक बार टॉम मूडी के इस बयान पर। अगर ऐसा है तो मुझे बहुत आश्चर्य होगा, ये बहुत शॉर्ट साइटेड होगा। अगर अचानक 5 मैचों में या 8 मैचों में ये बदल जाएगा, इट इज अ लॉन्ग टर्म विजन। इसलिए मैं हार्दिक पांड्या के लिए सोचता हूं लीडरशिप रोल, वो नेतृत्व भूमिका चाहे जितनी कंट्रोवर्शियल थी और बहुत से लोगों विशेषकर एमआई प्रशंसकों के लिए एक झटका थी, मुझे लगता है कि ये एक लॉन्ग टर्म डिसीजन है। बिल्कुल, ये था टॉम मूडी दिग्गज खिलाड़ी का बयान, और यहाँ पे उन्होंने बताया हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाना कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म डिसीजन है, जिसकी वजह से वो डिसीजन बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल भी बन गया था। एंड श्वेता, अभी जिस पोजीशन पर मुंबई इंडियंस खड़ी हुई है, क्योंकि आप देखो डिसीजन मेकिंग्स पर बहुत ज्यादा बात हो रही है, हार्दिक पांड्या की परफॉर्मेंस पर, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पर भी बहुत बात हो रही है, क्योंकि रोहित शर्मा ने परफॉर्म करके दिया, जसप्रीत बुमराह ने परफॉर्म करके दिया, बट कप्तानी में कहीं ना कहीं मुंबई इंडियंस लैग कर गई। एंड आप हारे भी किससे? गुजरात टाइटंस की टीम से। कहीं ना कहीं ऑन पेपर कंपैरिजन जरूर हो रहा था, क्योंकि हार्दिक पांड्या वही कप्तान थे जिन्होंने गुजरात टाइटंस में खिलाड़ी से बेस्ट निकलवाया था, फिर उनको टाइटल भी जितवाया था और एक फाइनल भी पहुंचाया था। लेकिन यहां पर जब मुंबई इंडियंस की कप्तानी करने आए थे तो आपके पास नाम बहुत बड़े बड़े थे, स्टार खिलाड़ी थे, लेकिन उनसे अपना बेस्ट निकलवाना एंड साथ ही साथ खुद परफॉर्म करना, खुद कंट्रीब्यूट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। और कहीं ना कहीं कप्तानी में हार्दिक पांड्या बहुत ज्यादा लैग कर गए। जिस हिसाब से आपने जसप्रीत बुमराह को वो प्रायोरिटी, वो रिस्पेक्ट नहीं दी, क्योंकि बुमराह ने तो एट लास्ट भी बहुत कमाल की बॉलिंग करी। इट इज जस्ट दैट कि अगर बुमराह पहले आते तो शायद वो स्कोर और भी कम होता, शायद गुजरात टाइटंस को और भी दिक्कतें होती, शायद वो जो साहा ने आपको चौके मारे थे, शायद वो शुरुआत गुजरात टाइटंस को ना मिलती। हार्दिक पांड्या नजर नहीं आए मुंबई इंडियंस में आकर, जो वो गुजरात टाइटंस में नजर आते थे, अपने भी परफॉर्म करते थे, अपने खिलाड़ियों से भी बेस्ट निकलवाते थे, कप्तानी भी बिल्कुल टॉप नॉच होती थी। लेकिन मुंबई इंडियंस में हार्दिक पांड्या थोड़े फीके नजर आए। हो सकता है कि माइंडसेट थोड़ा उनका अलग हो, क्योंकि बहुत ही ज्यादा ट्रोल हुए थे वो। कहीं ना कहीं कोई प्लेयर ट्रोल होता है तो उसके माइंडसेट पे, उसके डिसीजन पे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, जो कि साफ साफ हार्दिक पांड्या के डिसीजन पे हमें नजर आया। और वही बात टॉम मूडी से पूछी गई थी कि क्या रोहित शर्मा को, क्योंकि एक मैच आपने खराब मतलब कर दिया हार्दिक पांड्या ने कैप्टनसी, तो मुझे लगता है कि एक मैच से उन्हें जज करना चाहिए, आने वाले मैचों में भी देखना चाहिए, क्योंकि वो यही हार्दिक पांड्या थे जिन्होंने गुजरात को एक सीजन चैंपियन बनाया, एक सीजन फाइनल तक लेकर गए। तो बहुत जल्दी मुझे नहीं लगता कि जज करना। टॉम मूडी ने भी यही बोला है कि अगर हार्दिक पांड्या को कप्तानी दी गई है तो बहुत सोच समझ के कप्तानी दी गई है और बहुत लॉन्ग टर्म डिसीजन है ये। ऐसे में अगर बीच सीजन फिर रोहित शर्मा को लेकर आ जाएगा तो फिर एमआई अभी तो कंट्रोवर्सी का शिकार हो ही रही है, फिर ये फ्रेंचाइजी और भी ज्यादा कंट्रोवर्सी से घिर जाएगी। बिल्कुल, और क्या पता है एमआई को, अगर आपने रोहित शर्मा को आपने अगर
MI की कप्तानी बीच सीजन दे भी दी, फिर अगर वो टाइटल नहीं जीती है, हाँ। फिर सारी बात वापस जाके हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा पर आ जाएगी। लॉन्ग टर्म डिसीजन है। एंड ऑल्सो श्वेता, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस डिसीजन के बाद गुजरात टाइटन से ट्रेड होकर मुंबई इंडियंस आना, मुंबई इंडियंस की कप्तानी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना वो कप्तानी वाली, साथ ही साथ फिर वो बात कहीं ना कहीं बाहर आ गई थी कि हार्दिक पांड्या ने पहले ही शर्त रखी थी कि मैं तभी आऊंगा, तभी ट्रेड होकर आऊंगा जब मुझे कप्तानी मिलेगी। हाँ। उन सब के बाद ट्रोलर्स ने बहुत ज्यादा ट्रोल करा है हार्दिक पांड्या को, तो कहीं ना कहीं मेंटल पीस जरूर अटैक हुआ होगा। और शायद सबसे ज्यादा हेट अगर किसी ने सहा है तो वो हार्दिक पांड्या है। एंड हमें पता है, जब आप इंडियन टीम की बात करेंगे तो उनसे बेहतर ऑलराउंडर आज भी इंडियन टीम के पास नहीं है, और हम वही बात करते हैं कि उनकी रिप्लेसमेंट शायद ही हार्दिक पांड्या जैसी रिप्लेसमेंट कोई आ पाए, तो वो एस्पेक्ट आप कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। बाकी कमबैक क्या होगा मुंबई इंडियंस का, ये आई गेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कप्तानी कोई भी करे, बीट रोहित शर्मा, बीट हार्दिक पांड्या, क्योंकि आई गेस रोहित शर्मा को बीच सीजन कप्तानी सौंपना तो मुंबई इंडियंस इस डिसीजन से तो थोड़ा दूर ही रहने वाली है, क्योंकि फिर बात वही आ जाएगी कि आपने स्टार्ट ही ऐसा क्यों करा, उतनी बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी क्यों करी। बट इंपॉर्टेंट मुंबई इंडियंस की परफॉर्मेंस है, जो कि अभी तक तो नहीं दिखी है। बाकी आप अपना ओपिनियन इस बारे में बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए देखते रहिए तूफान स्पोर्ट्स। लाइक शेयर सब्सक्राइब। तूफान स्पोर्ट्स।